फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्त, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं सिक्योरिटी के बारे में। यानी सिक्योरिटी के बारे में हम बताने वाले हैं कि सिक्योरिटी कितनी प्रकार को होती है और सिक्योरिटी क्या होती है, क्या क्या होती है, समझिए। पहला है, आप देखते होंगे कि क्या होती है जेड प्लस सिक्योरिटी। व्हाट इज ए जेड प्लस सिक्योरिटी? ये आप जानते हैं पहले से कि जेड प्लस सिक्योरिटी के नाम सुने होंगे। आप लोग देखते हैं कोई अच्छा आदमी होता है कि जो बहुत अच्छे, जैसे नेता में हो गए, जैसे देखिए हमारे इंडिया में मुकेश अंबानी को जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है। जो मुकेश अंबानी हैं हमारे देश के बिजनेसमैन, उनको क्या दिया गया है? जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई है, ठीक है ना। और वो देश के आखिर ये जेड प्लस सिक्योरिटी किसको किसको दिया जाता है? ये जेड प्लस सिक्योरिटी दोस्त मतलब चुनिंदा आदमी को दिया जाता है। चुनिंदा, जैसे इंडिया में से जैसे सबसे जैसे चुनिंदा, जैसे मुकेश अंबानी है तो ये चुनिंदा में एक है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाता है कि जेड प्लस की सिक्योरिटी दी जाती है, ठीक है। चुनिंदा व्यक्ति को दिया जाता है जेड प्लस सिक्योरिटी की सुविधा, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, बता रहे हैं यहां से क्या होती है जेड प्लस, क्या होती है जेड प्लस सिक्योरिटी, ठीक है। तो देखिएगा, जेड प्लस स्तर की सुरक्षा उन महत्वपूर्ण लोगों को मिलती है। जेड प्लस स्तर की सुरक्षा उन महत्वपूर्ण लोगों को मिलती है जो देश के लिए बेहद जरूरी है। जो देश के लिए क्या होते हैं कि बहुत जरूरी है, या जिसको धमकी मिली हुई है। यानी मान लीजिए किसी को जान की क्या होती है कि धमकी भी मिल जाती है, मतलब वो जो होता है अदालत स्पष्ट रूप से होता है कि ना उसको जान की धमकी मिली हुई है, तो जिसकी जान की धमकी मिली होती है उसको भी जेड प्लस सिक्योरिटी की सुरक्षा होती है। और वो क्या हो कि देश के लिए बेहद जरूरी है, मतलब जरूरी है, जरूरत है, ठीक है। जिनको जाने से बड़ा नुकसान हो सकता है उन्हें भी ये सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। इसके तहत वीवीआईपी के चारों तरफ इसके यानी जेड प्लस सिक्योरिटी में क्या होता है कि वीवीआईपी जिसको सुरक्षा प्रदान किया गया जेड प्लस, तो उसमें क्या होता है उसके चारों ओर 58 जवान सुरक्षा में तैनात रहते हैं। कितने जवान? 58 जवान सुरक्षा में तैनात रहते हैं। 5 या उससे ज्यादा बुलेट प्रूफ कारें भी होती है, यानी 5, ठीक है, स्पष्ट नहीं किया गया है इसमें, यानी 5 या उससे ज्यादा, माने 6 भी हो सकती है, यानी 5-6 बुलेट प्रूफ कारें भी होती हैं। 10 एनसीजी या आर्म्ड स्टैटिक गार्ड होते हैं। 10 एनसीजी कमांडो का नाम सुना है ना, तो इसमें 10 एनसीजी या आर्म स्टैटिक गार्ड होते हैं। 15 पुलिस कमांडो होती है। 15 क्या होता है कि इसमें पुलिस कमांडो होती है, 6 पीएसओ होते हैं, 24 जवान होते हैं, 5 वर्चस्व होते हैं, 1 इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर बतौर इंचार्ज होता है, ठीक है, बतौर इंचार्ज होता है। वीवीआईपी के घर आने जाने वाले लोगों की जांच के लिए, मतलब वीवीआईपी के घर आने वाली जिसको जेड प्लस सुरक्षा क्या हुआ है कि प्रदान हुआ है, उनके घर आने जाने वाले लोगों की जांच के लिए उनके घर पर 6 जवान और 6% ड्राइवर भी होते हैं, समझ गए। जेड प्लस सिक्योरिटी किसको मिलती है? तो जेड प्लस सिक्योरिटी दोस्तों उन लोगों को मिलती है जो कि देश के लिए क्या होते हैं कि वो देश के लिए जरूरत है, ठीक है, या जिसको धमकी मिल रही है, या मान लीजिए कि जिनको जाने से क्या हो सकता है कि देश के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है, तो उन्हें क्या किया जाता है कि जेड प्लस की सिक्योरिटी दी जाती है। और क्या होता है इसके जेड प्लस सिक्योरिटी के तहत, यानी इनकी क्या है, तो जेड प्लस सिक्योरिटी के तहत आते 58 सुरक्षा तैनात रहते हैं, यानी जिनको मतलब जेड प्लस
जेड प्लस सिक्योरिटी प्रदान होता है उसे क्या किया जाता है कि उनके चारों बगल दोस्त 58 जवान सुरक्षा में तैनात रहते हैं। तो इसमें कौन से होते हैं, 5 या 6 बुलेट प्रूफ कार भी होती है। इसमें क्या होता है कि 5 से 6 बुलेट प्रूफ कारें भी होती है, 10 एनसीजी कमांडो होते हैं या आर्म स्टैटिक गार्ड होते हैं, ठीक है, और 15 पुलिस कमांडो होते हैं, 6 पीएसओ होते हैं, 24 जवान होते हैं, 5 वर्चर्स होते हैं, एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर बतौर इंचार्ज होता है, ठीक है। और भी जिस वीवीआईपी आदमी है उसको घर आने जाने के लिए उसके मतलब आवास पर क्या किया जाता है कि 6 जवान और 6% ड्राइवर भी होते हैं। किसके लिए 6 जवान उसके घर पर क्यों रखा जाता है कि उनके घर में आने वाले जो भी बाहरी व्यक्ति होते हैं उनकी जांच के लिए, समझ गए। तो यही होती है जेड प्लस सिक्योरिटी, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं दोस्त आगे, और आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए 1 मिनट, देखिए वे तो आपको हम जेड प्लस सिक्योरिटी बताए थे, ये क्या है जेड सिक्योरिटी, ठीक है ना। जेड मतलब क्या होती है, जेड कैटेगरी के सिक्योरिटी, ठीक है ना, यानी जेड सिक्योरिटी, ठीक है ना। ये आपका जेड सुरक्षा क्या होता है समझिए, वो जेड प्लस सुरक्षा के बारे में बताएं, ये क्या जेड सुरक्षा है। तो जेड कैटेगरी की सुरक्षा में, जेड कैटेगरी के सुरक्षा में 22 सुरक्षा कर्मी होते हैं, समझिएगा। जेड कैटेगरी आप देखे होंगे कि फलना को जेड प्लस सिक्योरिटी मिले तो फलना को जेड सिक्योरिटी मिली, ऐसे आप सुने होंगे। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि जेड प्लस और जेड सिक्योरिटी क्या होती है, ठीक है। तो जेड कैटेगरी की सुरक्षा में 22 सुरक्षा कर्मी होते हैं, 4 से 6 क्या होते हैं एनसीजी कमांडो होते हैं, ठीक है। 4 से 6 क्या होते हैं एनसीजी कमांडो होते हैं, पुलिस या सीआरपीएफ के जवान होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं कि पुलिस या सीआरपीएफ के जवान रहते हैं। जेड आपसे पूछ जाएगा कि जेड कैटेगरी में जेड सुरक्षा में कितने सुरक्षा कर्मी दी जाती है, तो 22 सुरक्षा कर्मी दी जाती है, जिसमें 4 से 6 एनसीजी कमांडो होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं पुलिस होंगे या सीआरपीएफ के जवान होंगे, ठीक है। अब आते हैं वाई प्लस, अब आते हैं आगे वाई प्लस सिक्योरिटी क्या है, यानी वाई प्लस कैटेगरी सिक्योरिटी क्या है, ठीक है। व्हाट इज ए वाई प्लस कैटेगरी सिक्योरिटी, ठीक है। और देखिएगा तो वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा काफी अहम सुरक्षा कवच है। जो वाई प्लस के कैटेगरी की सुरक्षा है वो काफी अहम सुरक्षा कवच है। इसमें 11 सुरक्षा कर्मी के अलावा एस्कॉर्ट वाहन भी रहता है। इसमें क्या होता है कि 11 सुरक्षा कर्मी तो रहेंगे और इसके अलावा क्या होता है कि एस्कॉर्ट वाहन भी रहती है, ठीक है ना। एक गार्ड कमांडर रहता है, एक क्या होता है कि एक गार्ड कमांडर रहता है और 4 गार्ड आवास पर भी तैनात रहते हैं, और 4 गार्ड इसमें क्या होते हैं कि आवास पर भी तैनात रहते हैं। यानी किसी को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली है तो ये क्या होता है कि इसमें सुरक्षा कर्मी के अलावा, इसमें 11 सुरक्षा कर्मी के अलावा उनको एस्कॉर्ट वाहन भी दिया जाता है, एक गार्ड कमांडर और 4 गार्ड जो रहता है तो उनके आवास पर क्या होते हैं कि तैनात होते हैं। समझ गए दोस्त। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वाई प्लस भी समझ गए, वाई प्लस सुरक्षा भी समझ गए। अब आइए वाई कैटेगरी अब ये वाई कैटेगरी सिक्योरिटी क्या है, ठीक है ना। यानी वाई प्लस ये अभी बताया है, ये है क्या वाई, ठीक है। वाई, चलिए वाई है ये, ठीक है। चलिए अब समझिएगा दोस्त कि जैसे कि वाई कैटेगरी में 11 जवान तैनात रहते हैं, 11 जवान तैनात होते हैं। यानी वाई कैटेगरी में जो सुरक्षा कर्मी होते हैं 11 जवान तैनात रहते हैं, ठीक है। और 1 या 2 कमांडो और 2 पीसीओ भी रहते हैं, ठीक है। 2 पीएसओ होते हैं, पीएसओ, ठीक है ना, पीएसओ, सॉरी पीसीओ ना, पीएसओ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 11 जवान तैनात होते हैं, ठीक है, और 1 या 2 कमांडर
होते हैं और दो क्या होते हैं कि पीएसओ होते हैं, दो पीएसओ होते हैं, दो पीएसओ भी रहते हैं। यानी पीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल, ठीक है, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर, ठीक है। पीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएसओ, यानी दो पीएसओ भी होते हैं, ठीक है ना। वाई कैटेगरी की सुरक्षा में कौन कौन आता है, 11 तो जवान तैनात होंगे, एक या दो कमांडर होंगे आपके पास, दो पीएसओ भी रहेंगे, ठीक है। पीएसओ को होता है पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है। अब देखिए क्या होती है एक्स लेवल की सिक्योरिटी। अब आते हैं एक्स लेवल की सिक्योरिटी में। एक्स लेवल की सिक्योरिटी में क्या होता है, इसमें दो सुरक्षा कर्मी होते हैं। इसमें क्या होता है कि दो सुरक्षा कर्मी होते हैं, एक पर्सनल सिक्योरिटी अफसर, एक पर्सनल सिक्योरिटी अफसर, यानी वन क्या होंगे आपको पीएसओ होंगे, ठीक है। वन आपके पास पीएसओ होता है, ठीक है। इसमें दो सुरक्षा कर्मी होते हैं, ठीक है ना, जिसमें एक पीएसओ रहता है। तो ये होता है एक्स लेवल की सिक्योरिटी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब आता है एसपीजी। अंत में जब इसको हम डिफाइन करेंगे, चलिए अब आइएगा एसपीजी सिक्योरिटी क्या है। एसपीजी सिक्योरिटी क्या है ये ध्यान दीजिएगा। चलिए एसपीजी सिक्योरिटी क्या होती है, तो देखिएगा ये जो एसपीजी सिक्योरिटी तो होती है, यह सिर्फ प्रधानमंत्री को दिया जाता है, जो कि अभी के वक्त में किसके पास है, नरेंद्र मोदी के पास है, ठीक है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलती है एसपीजी सिक्योरिटी, ठीक है ना, जो कि आज के डेट में अभी किसके पास है, एसपीजी सिक्योरिटी दिया गया है, नरेंद्र मोदी को दिया गया है। इसमें कितने कमांडो, देखिएगा इसमें कितने कमांडो और कितने जवान होते हैं, ये खुलासा सुरक्षा कारणों से नहीं बताया गया है। इसका खुलासा नहीं बताया गया है दोस्तों, इसको खुलासा नहीं किया गया है कि एसपीजी सिक्योरिटी में कितने कमांडो और कितने जवान होते हैं, क्योंकि सुरक्षा के कारणों को, सुरक्षा माने के कारणों से नहीं बताया गया, ठीक है। इसका खुलासा नहीं किया गया है। ये माना जाता है, यानी लगभग ये माना जाता है इसमें 24 से 30 कमांडो हमेशा पीएम की सुरक्षा में रहते हैं। 24 से 30 क्या होते हैं, मतलब लगभग, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इसका खुलासा नहीं किया गया है कि एसपीजी में कितने कमांडो और कितने जवान होते हैं, लेकिन मतलब लगभग में हम बता रहे हैं कि 24 से 30 कमांडो हमेशा पीएम की सुरक्षा में रहते हैं, ठीक है ना। एसपीजी सिक्योरिटी किसको दी जाती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एसपीजी सिक्योरिटी सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलता है, यानी प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, जो कि अभी के वक्त किसके पास है, नरेंद्र मोदी के पास है, क्योंकि अभी के वक्त हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी है, तो इसीलिए उनकी पास है, ठीक है ना। अब समझिएगा, ये तो समझ गए। अब सिक्योरिटी के टाइप पढ़ लिए ना, सिक्योरिटी के टाइप पढ़ लिए, सिक्योरिटी के टाइप्स पढ़ लिए, यानी कौन कौन से थे दोस्त, सुनिएगा। पहला कौन था, पहला था आपका Z+ सुरक्षा, दूसरा क्या था Z सुरक्षा, तीसरा क्या था Y+ सुरक्षा, चौथा क्या पढ़े Y सुरक्षा, मतलब Y लेवल की सिक्योरिटी, और पांचवा क्या पढ़े दोस्त, X लेवल की सिक्योरिटी, और छठा क्या पढ़े, तो छठा पढ़े एसपीजी सिक्योरिटी, ठीक है ना। एसपीजी सुरक्षा क्या होता है, यानी 6 टाइप के हम पढ़ लिए। तो यही 6 टाइप के जो होता है मेन आपका होता है सिक्योरिटी का जो होता है, ये लेवल होता है, ठीक है ना, लेवल बनाया गया। सबसे अच्छा लेवल कौन होता है, Z+, उसके बाद Z, उसके बाद क्या होता है एसपीजी, Y+, Y, X, ये सभी क्या होती है, एक सुरक्षा कर्मी का लेवल होता है, कि मानो इसको प्रधानमंत्री का एसपीजी का सिक्योरिटी है, Z+ में थोड़ा सुरक्षा कर्मी बढ़ा दिया गया है, वो ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि इसमें ये आपका क्या हो गया, सुरक्षा का प्रकार होता है हमारे किस में, देश में, इंडिया में, यानी हमारे भारत देश में ये सुरक्षा के प्रकार होता है। अब आता है सवाल ये रहता है कि आपका आखिर किस आधार पर, आखिर दोस्तों ये सवाल है कि आपका आखिर किस आधार पर
किस आधार पर मिलती है वीआईपी क्या सिक्योरिटी, यानी ये सब क्या है, वीआईपी सिक्योरिटी है, ठीक है ना। ये कोई आमद नहीं है कि ये विधायक हुआ, एगो 2 पुलिस दे दिए, 2 होमगार्ड दे दिए, ये सब सिक्योरिटी नहीं होती है। ये दोस्त हम आपको किस बारे में बताएं, वीआईपी सिक्योरिटी के बारे में, यानी किस बारे में बताएं दोस्त, वीआईपी सिक्योरिटी के बारे में। तो ये जो है ना 1 मिनट, ये क्या हो गया भैया, ये क्या हो गया, अच्छा हम ये क्या बताएं कि वीआईपी सिक्योरिटी के टाइप कितने होते हैं, वीआईपी सिक्योरिटी का टाइप कितने होते हैं। तो वीआईपी सिक्योरिटी के टाइप लगभग 6 होते हैं, ठीक है ना, अबाउट 6 होते हैं, समझ गए। अब होता है किस आधार पर मिलती है वीआईपी सिक्योरिटी, यानी हु गेट्स दिस काइंड ऑफ वीआईपी सिक्योरिटी, यानी आपको किस आधार पर, फिर किसी व्यक्ति को किस आधार पर दिया जाता है वीआईपी सिक्योरिटी। तो चलिए इसमें हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए भैया थोड़ा सा तो हाँ, चलिए आप समझिएगा किस आधार पर मिलती है वीआईपी सिक्योरिटी। चलिए, किसे सिक्योरिटी मिलेगी किसे नहीं, यह तय राज्य सरकार करती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट करती है, समझिएगा। किसे सिक्योरिटी मिलेगी किसे नहीं, यह तय कि कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। अगर किसी को यदि किसी को आतंकियों या उग्रवादियों से धमकी मिल रही है या खतरा है, तो माफिया या गैंगस्टर से जान का खतरा है, या माफिया या गैंगस्टर से जान का खतरा है, तो सिक्योरिटी दी जाती है। खतरे के आधार पर ही सिक्योरिटी बढ़ाई या घटाई जाती है, ठीक है ना। मतलब खतरे के ही आधार पर क्या होता है कि सिक्योरिटी बढ़ाई या घटाई जाती है, या फिर वापस ले ली जाती है। यह काम सिक्योरिटी एक्सपर्ट की 2 कमेटियों करती है, यानी एक कमेटी होती है किसका, सिक्योरिटी एक्सपर्ट का, ठीक है ना। ये 2 कमेटी होती है, ये काम वही करती है। सबसे पहले देखिएगा ये किस आधार पर वीआईपी सिक्योरिटी मिलती है, सॉरी। तो किसे सिक्योरिटी मिलेगी और किसे नहीं, मतलब किस व्यक्ति को सिक्योरिटी दी जाएगी किसे नहीं, ये तो जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट करती है। अगर किसी को, समझिएगा, अगर किसी को आतंकियों या उग्रवादियों से धमकी मिल रही है या खतरा है, समझिएगा, या माफिया या गैंगस्टर से जान का खतरा है, तो सिक्योरिटी दी जाएगी। क्या होता है कि खतरे के आधार पर ही सिक्योरिटी बढ़ाई या घटाई जाती है, यानी खतरे के आधार पर ही जो है उसको सुरक्षा दिया जाता है। मान लीजिए किसी को कम खतरा है, किसी को ज्यादा है, खतरा का भी तो एक लेवल होता है भैया, तो उसी के आधार पर क्या किया जाता है कि सिक्योरिटी का निर्णय किया जाता है। लेकिन ये जो सिक्योरिटी देती है ये कौन सा काम कर, ये कौन देती है, तो एक होता है दोस्त सिक्योरिटी एक्सपर्ट कमेटी होती है, ठीक है ना। सिक्योरिटी एक्सपर्ट की 2 कमेटी होती है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट की 2 कमेटी होती है, यही आपको सुरक्षा प्रदान करती है, समझ गए ना। अब समझिएगा आगे, अब समझ गए कि किस आधार पर मिलती है वीआईपी पर सिक्योरिटी। अब समझिएगा कि केंद्र सरकार किन वीआईपी को देती है सुरक्षा, यानी ये तो स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, ये स्टेट गवर्नमेंट का हुआ ना, स्टेट गवर्नमेंट के हुआ, किस आधार पर, यानी ये जो मिला ये किसके मिला, स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। चलिए अब होता है कि केंद्र सरकार किन वीआईपी को देती है सुरक्षा, which VIPs are protected by the central government, ठीक है। अब चलिए केंद्र सरकार किन वीआईपी को देती है सुरक्षा, तो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस, जिसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बोला जाता है, जैसे सरकारी पदों पर तैनात बड़े अफसरों को सुरक्षा प्रदान करती है। केंद्र सरकार ने सिक्योरिटी की 5 कैटेगरी बना रखी है, इसमें से कौन कौन आता है, एक्स, वाई प्लस, जेड प्लस, समझ गए। ये जो है केंद्र सरकार जो है इसमें कितने सुरक्षा के कैटेगरी बनाया, 5 कैटेगरी बनाया है। कौन कौन दोस्त, तो एक्स, वाई प्लस, जेड और क्या, जेड प्लस, यानी ये पहला हो गया,
ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हुआ है केंद्र सरकार। लेकिन हम 6 बताए हैं। 6 कौन बताए हैं कि जो प्रधानमंत्री को दिया जाता है सुरक्षा, यानी एसपीजी सिक्योरिटी, यानी एसपीजी सुरक्षा कर्मी केवल प्रधानमंत्री को मिलता है, तो वो भी तो आएगा भैया सुरक्षा के कैटेगरी में ना, तो उसको उसलिए 6 बताए हैं वहां, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन ये केंद्र सरकार ने कितने बताया? 5, एक्स वाई प्लस जेड प्लस, ठीक है। अब समझिएगा स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वीआईपी आदमी, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो क्या होते हैं कि आम आदमी को देती है जैसे सिक्योरिटी। जैसे कि आम आदमी का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? जैसे उनकी सरकारी मतलब इसी से कोई लेना देना नहीं। जैसे मान लीजिए कि अपने मान लीजिए विधायक की देती है स्टेट गवर्नमेंट, अपने विधायक को दे दी, चाहे कोई ऐसा आदमी जो व्यक्ति है, जो माननीय व्यक्ति है कि जिनको जाने से क्या है कि हमारे स्टेट में या देश में क्या होता है कि क्षति पहुंचती है नहीं रहने से, तो उस टाइप के आदमी की देता है क्या? स्टेट गवर्नमेंट। जिसको मान लीजिए कि आतंकी उग्रवादी से धमकी मिला, यानी माफिया या गैंगस्टर से होता है, तो ये क्या करता है? अपील करता है कि हमें सुरक्षा चाहिए, तो इस आधार पर क्या करती है कि राज्य सरकार देती है। लेकिन केंद्र सरकार बस किसको देती है सिक्योरिटी? तो समझिएगा प्रधानमंत्री को देती है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसे सरकारी पदों पर तैनात बड़े अफसरों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये क्या करती है कि सरकारी पदों पर जो तैनात होते हैं बड़े बड़े अफसर, उसको क्या करता है कि केंद्र सरकार जो है ना सिक्योरिटी देता है, ठीक है। और सिक्योरिटी के 5 कैटेगरी बना रखी है, इसमें एक्स वाई प्लस जेड प्लस शामिल है। समझ गए कि स्टेट गवर्नमेंट किसको देती है सिक्योरिटी और केंद्र सरकार किसको देती है सिक्योरिटी। समझ गए ना? अब चलिए आगा। ये भी बता दिए कि स्टेट गवर्नमेंट जो है किस व्यक्ति को देती है सिक्योरिटी और केंद्र सरकार किस वीआईपी को देती है सिक्योरिटी। समझ गए? वो मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट अपना मान से जैसे कि किसी पर खतरा उसको देगी, ये लेकिन देता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है किसको? तो सेंट्रल गवर्नमेंट देता है सरकारी पदों पर तैनात बड़े बड़े अफसर होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के चीफ ऑफ जस्टिस, ये सब बड़े बड़े जो अफसर है इसको देता है। चलिए अब देखिएगा देश में कितने लोगों को मिली है सुरक्षा। मतलब अभी तक क्या हुआ है कि देश में अभी कितने लोगों को मिली है सुरक्षा। हाउ मेनी पीपल हैव गॉट सिक्योरिटी इन द कंट्री। मतलब हमारे देश में कितने लोगों को मिली है सुरक्षा। अब चलते हैं आगे। तो अब समझिएगा दोस्त कि पिछले साल 9 मार्च को लोकसभा में गृह राज्य मंत्री ने बताया था, यानी लोकसभा में क्या किए थे कि गृह राज्य मंत्री बताए, तो होम मिनिस्टर ने बताया था कि 230 लोग ऐसे हैं, 230 लोग जो हैं, 230 लोग ऐसे हैं जिन्हें केंद्र सरकार सुरक्षा दे रही है। केंद्र सरकार समझ रहे हैं ना, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट सुरक्षा दे रही है। और राज्य सरकार यानी 19,000 से ज्यादा लोगों की क्या कर रही है? सुरक्षा दे रही है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट जो है 19,000 से लोग की सुरक्षा दे रही है, यानी सिक्योरिटी दी है। और जो केंद्र सरकार है, हमारे केंद्र सरकार जो है 230 लोगों को क्या किया है कि हमारे सुरक्षा दिया हुआ है। मतलब पिछले साल 9 मार्च को लोकसभा में कौन कहा था? होम मिनिस्टर ने बताया था, ठीक है, कि केंद्र सरकार 230 लोगों को सुरक्षा दी है और राज्य सरकार 19,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षा दी गई है, मतलब दी है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आप लोगों को अगर ये सिक्योरिटी से अगर कोई भी डाउट अगर आपको अभी रह जाता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए